Hi everyone, welcome back to my channel and welcome to the keratin video जो मैं करवा रही हूँ यहाँ से, जो कि है शी एंड शाइन। आपने पार्लर का नाम देख ही चुका होगा एंड इससे पहले भी मैंने कई बार ये शेयर किया है। सो इस बारी जो है कोरोना ख़त्म होने के बाद 1 साल के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। सो एक ओवरव्यू दे रही हूँ एंड ये जो यहाँ पे डिज़ाइन है, यहाँ की जो ओनर है मिसेस अरुणा, उनके बर्थडे पे उनके जो स्टाफ ने उनके लिए जो है अच्छा खासा डेकोरेशन किया था। सो शी इज़ मिसेस अरुणा एंड पार्लर का मैं ओवरव्यू इसलिए दे रही हूँ बिकॉज हाइजीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन वी विजिट एनी काइंड ऑफ पार्लर। सो यहाँ पे जो भी थोड़े बहुत चेंजेस है एंड मेरी तरफ से जो सिनेमैटिक्स शॉट्स हो सकते थे वो मैंने लिए। एंड ये जो पार्लर है ये यूनिसेक्स पार्लर है। तो ये वाला जो पोर्शन अभी जो फ़िलहाल दिखा रही हूँ दिस इज़ फॉर फीमेल्स एंड अभी आगे दिखाऊंगी वो मेल के लिए है। सो यहाँ पे बहुत सारे रूम्स है, स्पा के लिए एक रूम है, वैक्सिंग के लिए एक है एंड ये चेयर्स जो लगी हुई है मैक्सिमम यहाँ पे हेयर कट्स एंड आईब्रोज ये सारी चीज़ें होती है। एंड ये जो ये वाला पोर्शन है ये जेंट्स के लिए है। तो पार्लर्स होते हैं वहाँ पे जो टेक्नीशियंस होते हैं जो केराटिन या रीबॉन्डिंग या स्मूथनिंग की जो सर्विसेज देते हैं वो टाइम टू टाइम विज़िट करते हैं एंड एक्सप्लेन करते हैं वहाँ के स्टाफ को कि आपको एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए केराटिन, स्मूथनिंग, रीबॉन्डिंग और अगर आपको हाईलाइट चाहिए वट एवर। सो वो कोचिंग देने के लिए आते हैं। तो डेकोरेशन भी कितना बढ़िया किया हुआ है, ऑटोमेटिक अच्छा फील आ जाता है। अभी केराटिन करते टाइम क्या डूस एंड डोंट्स हैं एंड आपके माइंड में भी क्या सवाल आते हैं जो मैंने भी उनसे टेक्नीशियन से पूछे थे, वो आप भी थोड़ा सुन लीजिए। लैमिनेशन है मैडम केराटिन, इट्स ए प्रोटीन ऑन योर हेयर लैमिनेटिंग होता है। ट्रीटमेंट के बाद हमारा शैम्पू कंडीशनर कंपलसरी आपको यूज कर। और दूसरी बात क्या है, आपको 70 to 80% तक रिलैक्स लुक मिलेगा, नॉट इवन स्ट्राइट लुक। इसीलिए प्रॉपर स्ट्राइट लुक बोल रहा हूँ मैडम, आपको 100% स्ट्राइट लुक तो नहीं आएगा, आपको रिलैक्स लुक आएगा 70 to 80%। मतलब ये फ्रिजीनेस तो चला जाएगा। शैम्पू में सल्फेट नहीं होता है तो उसके वजह से क्या होता है, मतलब हेयर फॉल ऑयल्स तो यूज कर सकते हैं ना, हेयर ऑयल्स भी ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, आपको सीरम यूज करना चाहिए। उसके क्या रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली आप हेयर का मतलब नॉर्मल कोई भी लगाते हैं ऑयल, लक्ष्मी, उसको धोने के लिए कितना टाइम लगता है? धोने के लिए लगता है टाइम, 2-3 बार शैम्पू करना पड़ता है। 2-3 बार करते हैं ना, 2-3 बार शैम्पू करें तो 2-3 बार आपका केराटिन जा रहा है। एक बार शैम्पू करें तो आपका केराटिन निकल रहा है, जैसे पानी का सर्विस मैडम खुल रहा है और आपका केराटिन निकल रहा है। ये हफ्ते में आप उसमें 2-3 बार बेकार में मतलब उसमें केराटिन को जाने दे रहे हो, तो उसका मेन रीजन है कि आप मतलब वॉशेस भी रहते हैं कि आप ये करा रहे हो कितने वॉश होना है। कंपल्सरी मैडम 35 to 40 वॉशेस है क्या आपका? आफ्टर दैट मतलब इनको अभी हेयर कप देख रहे हैं, कर रहे हैं, करोगे उसके बाद तो खाली 35-40 वॉशेस सही रहेगा। उसके बाद आपका हेयर एकदम नॉर्मलाइज होता रहेगा और जो भी स्ट्राइट लुक जो भी आपको आ रहा है वो मतलब परमानेंट नहीं है। हम लोग आपका कोई बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। लाइक आप स्ट्राइटनिंग है, ये बाल आपका सीधा ही हो जाएगा। उसके बाद में से आपको बाद में आप चाहे तो मुझे नहीं सर मुझे पसंद नहीं आया, मुझे मतलब वेली चाहिए, वो नहीं सकता। रिबॉन्डिंग करा के 2 years हो रहे हैं इनका, वो इसलिए पूरा ग्रोथ आ गया, ज़्यादा आ गया। कलर नहीं करते, कलर नहीं करते आप। मैं सोच रही हूँ केराटिन के साथ साथ सिर्फ नीचे तक हाईलाइट्स करा सकते हैं। हाँ सेम डे कर सकते हैं लेकिन कलर थोड़ा फेड होगा। हाँ जो डिपॉजिट कलर किया है उससे एक लेवल थोड़ा एक होगा। अच्छा, फिर एक मतलब स्ट्राइटनिंग के साथ तो होता है ना, एक्चुअली करा सकती है, लेकिन केराटिन के साथ नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है। आप केराटिन स्ट्राइटनिंग के साथ कलर करना थोड़ा रिस्की है क्योंकि दोनों केमिकल सर्विस अलग अलग है, दोनों हेयर को डैमेज देते हैं। केराटिन से रिपेयर भी होता है ना। आप अभी क्लाइंट को मतलब केराटिन सो जैसे कि आपने सुना, थोड़ा बहुत टॉक आपको समझ में आया होगा। जो केराटिन होता है वो आपके बालों के लिए प्रोटीन होता है, वो आप एकदम जैसे आपको शार्प स्ट्रेट मिलता है नॉर्मल रीबॉन्डिंग में एंड स्मूथनिंग में आपको उतना शार्प नहीं मिलेगा, लेकिन आपको स्ट्रेट अच्छे से मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा शार्प भी कभी कभी किसी किसी पे सूट नहीं होता है, बट केराटिन जो है आपके लिए ओवरऑल हेल्पफुल रहता है बिकॉज वो आपके हेयर को और बेटर बनाता है। एंड आप केराटिन एवरी 3 months या 6 months करवा सकते हो। और उसके अलावा जैसे कि उन्होंने बताया कि 40 to 45 वॉशेस तक केराटिन रहता है। तो आप वो 40 to 45 वॉशेस मतलब कि अगर आप हफ्ते में 2 बार हेड बाथ करते हो तो मतलब उस हिसाब से आपको ज़्यादा महीना चलेगा। अगर आप एवरीडे हेड बाथ लेते हो तो आपको जल्दी मतलब जितना बार आप वॉश लेते रहोगे उतने
मतलब धीरे धीरे जो है आपके जो आपका केराटिन है वो निकलता रहेगा वॉश के थ्रू। एंड ऑयल भी कम लगाना है, बिकॉज जब हम लोग ऑयल लगाते हैं तो हमको हेड वॉश जो है 2 बार ही शैम्पू लगाना पड़ता है। तो यानी कि हम 2 बार ही जब लगा रहे हैं तो ज़्यादा घिस रहे हैं, तो उसमें से हम केराटिन निकाल रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था। तो रेगुलरली करा सकते हैं। और बहुत लोग जो है कॉस्ट पूछते हैं, केराटिन का कॉस्ट कितना है, इसका कितना कॉस्ट है। तो ये वाला जो आज मैं केराटिन कराने वाली हूँ उसका कॉस्ट थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन एक दिन में पूरा झंझट ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ केराटिन जनरली कैसे रहता है, आप एक पहले दिन जाते हो और उसके बाद क्रीम के ऊपर जो भी अदर प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताऊंगी एंड दिखाऊंगी भी। वो प्रोसेस होने के बाद आपको वॉश के लिए अगले दिन या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आना पड़ता है। बट इन दिस केराटिन जो मैं अभी करवाने वाली हूँ वो सारा झंझट कुछ भी नहीं है, सब एक ही दिन में सपाट हो जाएगा। तो आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स। केराटिन वाले भैया जो है अभी अभी आए हैं, दे आर डिस्कसिंग समथिंग। तो इतने से गैप में जो है अपना वैक्सिंग हो जाएगा। खेती बाड़ी बहुत हमने बढ़ा ली है इस कोरोना सीज़न में। सबसे पहले वैक्सिंग करा लूँगी एंड उसके बाद आई विल गो फॉर केराटिन, क्योंकि केराटिन कराने टाइम हिलना नहीं है बिल्कुल भी। वो अभी जिन टेक्नीशियन ने आपने बातें जिनकी सुनी थी वो बाहर से आए हुए हैं। एंड टेक्नीशियंस जो है रीबॉन्डिंग के लिए या स्मूथनिंग या केराटिन के लिए, इन सब के लिए टाइम टू टाइम जो थोड़े अच्छे पार्लर्स होते हैं उन पे विज़िट करके उनको टाइम टू टाइम अपने मतलब क्रीम्स के बारे में या इन चीज़ों में जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उसके बारे में भी इंट्रोड्यूस करते हैं एंड प्रॉपरली कैसे किया जाता है उसको भी बताते हैं। तो आज पार्लर में जो है टेक्नीशियन ही आए थे, वो एकदम परफेक्ट वे में करते हैं आपको जो भी कराना होता है एंड प्रॉपरली ट्रेनिंग देते हैं। तो मीनवाइल जब मैं यहाँ पे आई थी तो जो टेक्नीशियंस थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि प्रोडक्ट ये वाला कितना लगाना है, कैसे लगाना है, केराटिन वाला। तो इसके मैंने सोचा चलो इस बीच में वैक्सिंग करा लेते करके यहाँ पे मैंने वैक्सिंग शुरू करवा ली है। एंड यहाँ पे जिससे अभी वैक्स हो रही है वो है एलोवेरा रिका वैक्स। एंड बहुत ज़्यादा टैन हो गया था। जैसे आपको पता है कि इससे पहले जब स्टॉल लगाया था तो 3 दिन तो अपनी बैंड बच गई एंड 3 दिन में पूरा जो हुलिया है वो तो बदल ही गया। एंड इस हुलिया को थोड़ा ठीक करके हम लोग को फिर संक्रांति पे गांव भी जाना है। तो आई वाज लाइक कि स्टॉल का जो काम था वो ख़त्म होते ही मैं पार्लर पे आ गई। एंड इट इज़ माई लक कि टेक्नीशियन जिस दिन आ रहे थे उसी दिन ही मैं आई हूँ और मुझे जो है अच्छी सर्विस मिलेगी। आप देखेंगे बाद में इफ़ेक्ट जो भी है। एंड ये रिका वैक्स भी काफ़ी अच्छी तरह टैन निकाल रहा था, बहुत ज़्यादा। मैंने एक हैंड का होने के बाद दूसरे हैंड को कंपेयर किया तो बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा था। एंड 1 साल हो गया पूरा ढंग से मतलब बिल्कुल वैक्सिंग करा ही नहीं, तो ग्रोथ भी ज़्यादा हो गई थी। एंड वैक्सिंग में जब ग्रोथ ज़्यादा होती है थोड़ा थोड़ा तो चिर मतलब थोड़ा सुरुक सुरुक करता है ना, वैसा कर रहा था। बट आई वॉज़ हैप्पी कि बहुत अच्छी तरह क्लीन हो गया। एंड अभी इसके बाद मैंने सोचा कि पैर की भी जो वैक्सिंग है वो भी करा लेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि टाइम बचेगा। बिकॉज जो भी है केराटिन हो गया या स्मूथनिंग हो गया या रीबॉन्डिंग हो गया उसमें 4 to 5 आवर्स मिनिमम लगते ही हैं। अगर आपकी हेयर लेंथ बहुत ही ज़्यादा छोटी है तब प्रोबेबली 2 घंटे 2 घंटे में ख़त्म हो सकता है। अदरवाइज़ आपको अगर ऐसा कुछ कराना है तो यू नीड टू कम्प्लीटली स्पेयर योर कम्प्लीट डे, बिकॉज 4-5 घंटे लगते हैं करने में ही। उससे पहले प्री प्रिपरेशन, पोस्ट प्रिपरेशन, आगे पीछे का टाइम तो लगता है ना। तो मैं यहाँ सुबह 11 बजे पहुँची हूँ और मुझे जाते जाते कितना टाइम लगा वो तो आपको बताऊँगी मैं। पूरे हैंड्स की एंड अंडर आर्म की वैक्सिंग हो चुकी है, पैर की बच गई है। तो वहाँ पे केराटिन कराते कराते साथ में हो जाएगा क्योंकि वो लोग रेडी कर चुके हैं सब कुछ। सो यहाँ पे अपना केराटिन का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले टेक्नीशियन यहाँ पे हेयर का जो टेक्सचर है वो चेक कर रहे हैं, उसके हिसाब से दे विल गिव द केराटिन ट्रीटमेंट। सो ऐसे कोई बहुत लोग जो है घर पे ही देख के प्रोडक्ट लेके आके कर लेते, बट आपको ऐसी मेजर चीज़ें जो है टेक्नीशियन के थ्रू या एक्सपर्ट से ही करानी चाहिए। अदरवाइज़ हेयर डैमेज हो जाते हैं, उनका टेक्सचर ख़राब हो जाता है, रफ़ हो जाते हैं। सो डोंट टेक एनी रिस्क इन दिस। उनका रोड पे ना थोड़ा वॉल्यूम डाउन दिखेगा, 1 वीक के लिए तो डाउन दिखेगा। कोई बात नहीं, बहुत थिन है और स्कैल्प ज़्यादा ओपन हो रहा है ना, थोड़ा थिन दिखेगा। यहाँ पे जो टेक्नीशियन है वो यही बता रहे हैं कि केराटिन करने के बाद जो, बिकॉज मेरे यहाँ पे क्राउन एरिया पे जो बाल बहुत हेयर फॉल होने की वजह से बहुत कम हो गए हैं और उसके बाद भी बहुत पतले दिखेंगे, बहुत थिन दिखेगा करके वो पहले ही बता रहे हैं। सो उनको वो सारी नॉलेज होती है। तो अगर थिन भी दिखता है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दे विल स्टार्ट।
अदरवाइज़ हेयर के लिए तो कोई डैमेज नहीं होता है, अच्छी तरह ही यू विल गेट हेल्दीनेस विद इन 1 वीक, क्योंकि पहले जब क्रीम लगाते हैं तो वो स्टिकीनेस रहता है एंड 1 हफ्ते के बाद अगेन यू विल गेट दैट बम्प विदाउट एनी फ्रीजीनेस। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है अच्छी तरह हेयर वॉश कर देंगे, बिकॉज देयर मेन इंटेंशन इज़ टू सेंड प्रोटीन इनटू योर स्कैल्प। तो अगर भेजना है तो भेजने का रास्ता बनाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए वो जो अभी जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, जो केराटिन ट्रीटमेंट का है स्पेसिफिकली, लेकिन उसके बाद में जो शैम्पू एंड कंडीशनर आपको यूज़ करना है वो ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। ये ऑनलाइन इसलिए अवेलेबल नहीं है बिकॉज लोग अगर ऑनलाइन परचेज़ करके अपने आप से लगा देंगे तो उनको प्रॉपरली उसको कैसे करना है पता नहीं होता है, तो उनके हेयर डैमेज हो जाते हैं। सो इसलिए इट इज़ सजेस्टेड कि अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो मैं आपको प्रोडक्ट बता दूंगी जब मेरा प्रॉपरली केराटिन होगा। तो आप किसी टेक्नीशियन के पास जाके या किसी अच्छे पार्लर में जाके ज़रूर कराइएगा। एंड जो विजयवाड़ा में रहते हैं वो इस सेम पार्लर में शी एंड शाइन में आके करा सकते हैं। मैंने सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है अलॉन्ग विद द फ़ोन नंबर, आप उनको कांटेक्ट करके कर सकते हैं। एंड थैंक्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर एंड ऑल माय व्यूअर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मेरा ये वाला वीडियो देख के उस पार्लर को विज़िट कर रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। सो मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अगर मेरे को कोई सर्विस अच्छी लगती है तो अच्छी जगह से 4 लोग सर्विस ले तो अच्छी बात है। सो यहाँ पे जैसे मैं बोल रही थी कि स्कैल्प के लिए रास्ता बनाना ज़रूरी है कि उसमें प्रोटीन घुस पाए। तो जो प्रोडक्ट ये यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उससे जो आपके स्कैल्प के पोर्स है वो ओपन होते हैं, ताकि उसके बाद जो वो क्रीम अप्लाई करते हैं आपके हेयर पे वो क्या बोलते हैं अच्छी तरह आपके स्कैल्प के अंदर जाती है एंड प्रोटीन मिलता है। उससे धीरे धीरे ग्रेजुअली जो आपके हेयर है वो प्रोटीन को पाके बड़े खुश खुश हंसते रहते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने पहले तो हेयर वॉश किया, उसके बाद एक और प्रोडक्ट लगाया जो केराटिन में यूज़ होता है, उसको लगाने के बाद 5 मिनट छोड़ा एंड 5 मिनट छोड़ने के बाद देन उन्होंने वॉश किया। उससे क्या होता है स्कैल्प पूरा ओपन हो जाता है एंड जो वो ट्रीटमेंट देने वाले हैं वो अच्छी तरह अप्लाई होता है। सो अभी इसको एयर ड्राई कर रहे हैं मेरे हेयर को एंड ब्लो ड्राई जो कर रहे हैं वो गर्म हवा से नहीं कर रहे हैं, ठंडी हवा से ही कर रहे हैं। तो ब्लो ड्राई कम यूज़ करो वही बेटर है। अगर ब्लो ड्राई यूज़ भी करते हो तो हॉट वाला ना यूज़ करते हो, अगर आप कोल्ड यूज़ करते हो तो वो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज हॉट आयरन या वो सारी चीज़ें इट्स नॉट प्रेफरेबल। सो अभी ब्लो ड्राई करने के बाद देन व्हाट इज़ द प्रोसेस यू कैन वॉच। एंड जब ऐसा कोई सर्विस मिलता रहता है लॉन्ग टाइम वाला तब थोड़ा रिलैक्सेशन भी फील होता है। एंड मैं वैसे तो बहुत कुछ कराना चाहती थी, क्योंकि पार्लर जब मैंने 1 साल के बाद विज़िट किया है तो आई वांटेड टू फिनिश ऑफ ऑल द सर्विसेज लाइक लेट बी फेशियल एंड वैक्सिंग एंड पेडिक्योर एवरीथिंग। लेकिन जब केराटिन या रीबॉन्डिंग आप कुछ कराने आते हो तो पूरा दिन उसी में निकल जाता है। तो जिस दिन आप ये ठानो कि आपको ऐसा कुछ हेयर ट्रीटमेंट लेना है तो ओनली उसी चीज़ के लिए जाइएगा। एंड यहाँ पे जो है छोटे छोटे पार्टीशंस करके वो क्लिप लगा रहे थे। सो स्कूल की याद आ रही थी, जो हम लोग 2-2 चोटी कभी ऐसे पोनी कभी ऐसे बन बनाते थे, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। एंड ऐसे पार्टीशन करके रखने के बाद जब वो लोग प्रोसेस शुरू करते हैं तो इजी रहता है। बहुत सारे लोग जो है बिना पार्टीशन के सीधा थोड़ा थोड़ा हेयर लेके सीधा क्या बोलते हैं क्रीम अप्लाई करके उसको स्ट्रेटनर यूज़ करके वैसे शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है। तो टेक्नीशियन होता है एंड जब परफेक्ट लोग ट्रेनिंग दे तो सीखने वाला भी एकदम परफेक्ट सीख जाता है। सो यहाँ पे मेरी 2 बेबी वाली जैसे चोटियाँ बन चुकी है। एंड आज का वीडियो ये थोड़ा लंबा हो रहा है। अगर मैं पूरा प्रोसेस इसी में ऐड करूँगी तो आपके पास भी इतना टाइम नहीं रहेगा कि एक स्ट्रेच में आप पूरा वीडियो देख पाएँ, एंड मेरे पास भी इतना नेट का डेटा नहीं रहेगा कि मैं इतना लंबा वीडियो पोस्ट कर पाऊँ। कर तो सकते हैं वैसे, बट इट्स बेटर कि आप 2 पार्ट्स में इसको देखें। तो यहाँ पे आज का प्रोसेस में मैंने आपको हेयर वॉश एंड केराटिन में क्यों कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, जो भी है डूज एंड डोंट्स आपको बताए हैं। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस है मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगले वीडियो में। एंड पहले मैं कॉस्ट भी बताने वाली थी, बीच में बातों बातों में भूल गई। तो कॉस्ट केराटिन का 3000 से लेके 20,000 एंड अबव भी रहता है डिपेंडिंग ऑन योर हेयर लेंथ।
सो एंड हेयर थिकनेस ऑल्सो, किसी किसी के मेरे जितने लंबे होते हैं लेकिन बहुत मोटे बाल होते हैं। तो कॉस्ट अगर आपको पता करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे इस वाले पार्लर का फ़ोन नंबर दिया है एंड ऑल डिटेल्स दिए हैं, तो आप मिसेस अर्ना को कॉल करके पूछ सकते हैं कि कितना लगेगा एंड आके करवा भी सकते हैं। सो मेरे से बेटर एक्सप्लेनेशन एंड मेरे से बेटर आपको कॉस्ट रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो क्लैरिफाई कर पाएंगे, बिकॉज मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि छोटे बाल के कितने होंगे या बड़े बाल के घने बाल के कितने होंगे। तो शी विल बी एबल टू क्लैरिफाई बेटर इन दिस रिस्पेक्ट, सो यू कैन चेक दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पूरी तरह से मैंने कोशिश करी कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, तो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक चिपका दीजिए। एंड इसके बाद मैं फुल स्ट्रेट मतलब जो केराटिन का बाद मेरा बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट वाला वीडियो है वो पोस्ट करूँगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल, सब्सक्राइब करके घंटी बजा के लाइक करके सब रेडी करके रखो, शेयर भी कर लो बिकॉज बाकी लोगों के भी बहुत काम आने वाला है। तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।